बिलावल चेयरमैन के सामने पेश हुआ है। मैं तो कम से कम नहीं तसव्वुर कर सकता, लेकिन अगर वो माँ के कातलों के साथ बैठना पसंद करते हैं और ख़ुद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब अपनी बीवी के कातलों को साथ बैठना पसंद करते हैं वकीलों के, तो मैं उसमें क्या जवाब दे सकता हूँ। किस आइन की बात करते हैं, किस कानून की बात करते हैं? कोई आइन और कानून इस मुल्क में चल रहा है? सो अगर इसहाक डार का नाम लिया जा रहा है तो बादशाह सलामत जो बैठे हुए हैं उनके समधी अगर जो है वो वज़ीर आज़म आ जाते हैं तो बादशाह सलामत बराह रास्त ख़जाने पर भी मालिक हो जाएंगे और हुकूमत पर भी मालिक हो जाएंगे। लेकिन ये खातिर जमा रखें, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा भाई। इसहाक डार कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो नवाज शरीफ साहब को लगा देते हैं नवाज शरीफ तो मुस्तकिल जो है चौथी मरतबा आ रहे हैं सीधा जो है वज़ारत उज़्मा की सीट पर। यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। इमरान को नीचे उतारो या अंदर कर दो या लहद में उतार दो और बादशाह सलामत को सीधा वज़ीर आज़म के घर पे ले आओ। जिस तरह सीधा इसहाक डार को मफरूरी से लाकर आपने वज़ीर कानून बना दिया, इसी तरह सीधा एक सज़ा याफ्ता मफरूर को लाकर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठा दो। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। सर, अभी शोषा छोड़ा जा रहा है इसहाक डार के हवाले से या कोई इन्फॉर्मेशन बेस पे आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है? ये 100% शोषा है, और इसलिए कि ना आइन में इसकी कोई गुंजाइश है ना कानून में इसकी कोई गुंजाइश है। केयर टेकर का मतलब ये होता है कि एक गैर जानबदार शख्स को बनाया जाए जो किसी पार्टी से बड़ा वाज़े तौर पर वाबस्ता ना हो, और फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, केयर टेकर नहीं लड़ सकता। तो इसहाक डार तो भाई उनका सबसे बड़ा वो पुरज़ा हथियार है, उसको तो वो कहाँ से, यहाँ तो रौला पड़ा हुआ है क्योंकि वज़ारत ख़ारजा अब जो बंदर बांट हो रही है कि वज़ीर आज़म फ़लाना अगला होगा और फ़लाना जो है वज़ीर ख़ारजा होगा और फ़लाना पता नहीं क्या क्या होगा। ये जो बंदर बांट हो रही है, अगरचे ये होना नहीं है लेकिन कहने में क्या हर्ज है, खुशफहमी में क्या हर्ज है। सो इसलिए ये नहीं होगा और ना हो सकता है, ना ये होने जा रहा है। बाकी लड़ सकेंगे या सरकारी ओहदा नहीं ले सकेंगे? दोनों चीज़ें नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है अगर इसहाक डार केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन सके? वो पहले तो भाई क्या कीड़े मकोड़े समझते हो आवाम को? कौन तस्लीम करेगा ऐसे फैसले को? कोई फैसला इसका ना होने जा रहा है, ना होगा, ना ही कोई तस्लीम करेगा इसको। और इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल इसको मुस्तरद करेगा, इसलिए कि अगर तो राजा रियाज जो उनका अपना है और शहबाज शरीफ आपस में जो है वो करके कर देते हैं तो फिर भी ये चैलेंज हो जाएगा और कोई भी अदालत इसको जो है सस्टेन नहीं करेगी है। लेकिन ये होगा नहीं, इसलिए कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो ये खुद बातें कर रहे हैं कि फ़लाँ केयर टेकर होगा तो फ़लाँ केयर टेकर होगा, यकीन करो इनके हाथों में कुछ नहीं है। टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है। सब तरमीम की बातें हो रही हैं जिसके बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बड़े फैसले कर सकेगा, तो इसकी आप तायद करेंगे या इस पर भी आपको तहफ़्फ़ुज़? पहले तो आपकी जवाब दे दूं कि इलेक्शन कोई नहीं होने जा रहा भाई साहब। ये जब तक बल्ले का निशान जो है बैलेट पेपर पर है, इलेक्शन कोई नहीं होना। अगर 90 दिन नहीं, अगर पंजाब और KPK का इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर नहीं हुए तो आप फिक्र ना करें। 8 तारीख को ये असेंबली डिज़ोल्व कर रहे हैं, 8 तारीख को, ताकि 90 दिन मिल जाए। वो भी 90 दिन जो है वो पता नहीं कब पूरे होंगे, कब मुकम्मल होंगे। और जहाँ तक आपका ताल्लुक, ये आपने कहा कि बड़े फैसले, वो बड़े फैसले तो सारे इन्होंने कर लिए। इन्होंने बड़े फैसले किए हैं, इन्होंने अपने केस ख़त्म किए, इन्होंने वो पैसे 16 अरब मकसूद चपड़ासी के हज़म कर दिए, इन्होंने जो है वो पाक लेन के केस को दफन कर दिया, इन्होंने शहबाज शरीफ के सारे केस बरी हो गए, हमजा शरीफ के सारे केस बरी हो गए मनी लॉन्ड्रिंग से, सलमान शरीफ के बरी हो गए। इन्होंने अपने जो है फैसले, बड़े बड़े फैसले कर लिए और ये दूध के धुले हुए होके अगली दफ़ा फिर लूट मार के लिए अपने आप को पेश करेंगे। अवाम इनको बताएगी जब ये अगर इलेक्शन होता है तो अवाम आपको, मैं ये बावर करवाता हूँ यकीन से कि अगर इनकी ज़मानतें ज़ब्त ना हो तो मैं यहीं खड़ा होकर आपको जवाब दूँ। क्यों इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम करके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को बड़े फैसले करने का इख्तियार देना चाहते? क्या अवाम में अब क्या चाहते हैं? आपने कहा केसेस तो हो गए माँ। भाई कोई लालच और हिर्स का कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है? इन्होंने अंत कर दिया है, अंत कर दिया है।
और इन्होंने ऐसा मजाक और खिलवाड़ किया है आइन के साथ भी, अदालत की तज़हीक भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। एक पार्टी को तोड़ने में इन्होंने वो हशर कर दिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और आपको क्या कहूँ कि अब आप इनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें ये 8 अगस्त को चले जाएंगे और इनको जो लॉलीपॉप है इनको कुछ नहीं मिलने वाला इनके हाथ में। न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप आएगा, टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा और कुछ अरसा चलेगा। थैंक यू वेरी मच। लॉ मिनिस्टर पता है आपको, बीबी के कातलों का वकील है, बेनजीर भुट्टो के कातलों का वकील है ये। आजम नज़ीर सारड़ बीबी के कातलों का वकील है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुआ है, बिलावल चेयरमैन के सामने पेश हुआ है। मैं तो कम से कम नहीं तसव्वुर कर सकता, लेकिन अगर वो माँ के कातलों के साथ बैठना पसंद करते हैं और ख़ुद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब अपनी बीवी के कातलों के साथ बैठना पसंद करते हैं वकीलों के, तो मैं उसमें क्या जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू।